एक खून का बदले में 10 खून, वो भी घर के अंदर ताला लगा के। पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसे अराजक तत्वों के, गुंडों के, मवालियों के हाथों बंधक कर गई। রামপুরহাটে একটা ঘটনা ঘটেছে, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাড় পাবে না, এবং আমরা সিট গঠন করেছি। আগামীকাল আমি নিজেও যাব। ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে, এবং অ্যাকশন নিতে গিয়ে এখানে আমরা কোনো কালার দেখি না। কালার একটাই, হিউম্যানিটি। जी हाँ, तालिबानी तंदूर कांड। जहां तालिबानी तंदूर कांड, ये बंगाल का तालिबानी तंदूर कांड है। 8 लोगों को जिंदा जलाकर चारकोल बना दिया गया। वहां कानून का राज या जंगल राज? आप लोगों से सवाल है। जहां 8 लोगों को जिंदा जलाकर कानून तंत्र को खाक और मां माटी मानुष राख कर दी गई, वहां कानून का राज या जंगल का राज? जहां महिलाएं, बच्चे जिंदा फूंक दिए गए, वहां पुलिस सिस्टम तालिबानी तांडव के वक्त क्यों सोता रहा? वहां कानून का राज या जंगल राज? डंके की चोट पर आप सभी देख रहे हैं, और डंके की चोट पर यह सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल के बीरभूम में ऐसी हैवानियत हुई है कि तालिबान भी सहम जाएगा। ऐसी क्रूरता कि बगदादी भी डर जाए, ऐसी हैवानियत कि आईएसआईएस भी कांप उठे, ऐसा तालिबानी तांडव कि लश्कर भी घबरा जाए, ऐसा खूनी खेल या ऐसा खूनी खेला जिसने सबको हिला कर रख दिया। तंदूर कांड, जिसमें महिलाओं, मासूम बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तस्वीरें देखेंगे रूह कांप उठेगी। दिखा नहीं सकते वो तस्वीरें। कानून तंत्र खाक हो गया, और मां माटी मानुष का नारा देती है ना ममता बनर्जी, माएं भी जला दी। मां माटी मानुष को जलाकर राख कर दिया गया। बीरभूम के रामपुर हाट में हिंसा के बाद डर के मारे पलायन शुरू हो गए। तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि पलायन करने वालों का भरोसा दीदी की कानून व्यवस्था से अब उठ चुका है। क्योंकि जब वहां लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था ना, तो पुलिस गायब थी, कानून व्यवस्था गायब थी, बंगाल सरकार गायब थी। और जब बीरभूम में खुल्लम खुला हुआ खूनी खेला रुका, तो चश्मदीद गवाह गायब हो रहे हैं। सोचिए, अभी तक ये बताने वाला कोई नहीं है कि बीरभूम के तंदूर कांड के पीछे कौन लोग हैं। ये तालिबानी तंदूर कांड, घर को तंदूर बना दिया, लोगों को जिंदा जला दिया। और ऐसा क्यों हुआ कि दीदी की पुलिस लोगों के घरों को तंदूर बनने से नहीं बचा पाई? कुछ सवाल उठा रहे हैं हम लोग। आज सवाल यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि संसद में प्रदर्शन करने वाले बीरभूम हिंसा पर कहां हैं? गांधी जी की प्रतिमा के सामने कोई मौन प्रदर्शन, कोई कुछ नहीं हुआ होगा ना। लखीमपुर गैंग, लखीमपुर पर गुस्सा दिखाने वाले बीरभूम पर मौन क्यों हैं? बीरभूम नरसंहार पर असहिष्णुता गैंग कहां है? कश्मीर फाइल्स को दुष्प्रचार बताने वाले बीरभूम पर कुछ बोलेंगे। और सवाल यह भी कि बीरभूम में तालिबान जैसी घटना पर मोमबत्ती गैंग कहां है? लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो स्पॉट पर जाना चाहता था, हिंसा वाली जगह पर जाने से रोका गया है। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, अर्जुन सिंह उसमें शामिल हैं, और कुछ और लोग उसमें नेता शामिल है। बीजेपी के 9 लोगों की मौत हुई, और अब यह खबर आ रही है कि नेताओं को रोक दिया गया। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं हाथरस गई थी, मुझे जाने से रोका, मैं किसी को नहीं रोक रही, लेकिन अब पता लग रहा है कि रोका गया है। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था कि हाथरस के वक्त मैं वहां गई, मुझे रोका गया था, लेकिन यहां पर कोई आ रहा है, मैं किसी को नहीं रोक रही। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि रोका गया है, बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है। बीजेपी, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, और अर्जुन सिंह, तमाम दूसरे बड़े नेता बीजेपी के जो वहां पर पहुंचे हैं। समिति का गठन किया गया है, और अब हिंसा वाली जगह जाने से रोका गया है। हमारे साथ शहजाद, इस बीच हमारे साथ स्पॉट से ओंकार सरकार, हमारे जो रिपोर्टर हैं, वो स्पॉट से हमारे साथ जुड़ेंगे जहां पर ये तंदूर कांड हुआ है तालिबानी, जहां घरों में आग लगा दी गई। लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर वाशने, लेफ्ट के नेता हैं, प्रोफेसर दिनेश वाशने, मेरे साथ तौसीफ अहमद खान साहब टीएमसी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही शहजाद पूनावाला मेरे साथ। शहजाद, अभी खबर मिल रही है जाने से रोक दिया गया है, आप लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, यहां तो नेताओं तक को नहीं जाने दिया जा रहा, ये खबर आ रही है हमारे पास। शहजाद,
देखिए, कश्मीर फाइल्स बनने में तो 32 वर्ष लग गए, परंतु बंगाल फाइल्स आज आपके सामने खुलकर निकल आ चुकी है और आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से टीएमसी मतलब तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर आज बंगाल में हावी है। अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी बड़े बड़े दावे कर रही थी, कह रही थी कि देखिए बंगाल में हुआ तो क्या हुआ, ये तो साजिश है बदनाम करने की, हम तो सबको आने दे रहे हैं। पर उनका असली असहिष्णु चेहरा और ये दिखाता है कि उनको छिपाने वाली बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए तो भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए कोर्ट ने भी जो अंतरिम आदेश दिए हैं वो दिखाता है कि कोर्ट को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर मर्डर तंत्र हावी है। और देखिए, मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं अमन जी, कि बार बार जो ममता बनर्जी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देखिए ये वही ममता बनर्जी है जो लखीमपुर जब हुआ था तब उन्होंने कहा था किलिंग राज है, उन्होंने बड़ी बड़ी शब्दों का इस्तेमाल किए थे। पर आज बिना निष्पक्ष जांच किए ही पहले ही फैसला सुना दिया कि देखिए ये तो साजिश है। अब ऐसे में क्या एक निष्पक्ष जांच हो सकती है? एक चश्मदीद गवाह भी जो है वो लापता है। वहां की सरकार किस प्रकार से लीपापोती कर रही है, पुलिस किस प्रकार से लीपापोती कर रही है, वो भी आपके सामने है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। 2011 में भी हिंसा हुई, 56 से ज्यादा लोग मारे गए। 2013 में कॉर्पोरेट पंचायत चुनाव के बाद हिंसा हुई, वहां पर भी 50 से अधिक लोग मारे गए। 2018 में चुनाव हुए तब भी लोग मारे गए। 2021 का तो सभी को याद है कि किस प्रकार से पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर हजारों लोगों का पलायन हुआ, 57 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, किस प्रकार से महिलाओं का बलात्कार हुआ, 60 वर्ष की महिला का भी बलात्कार हुआ। और आज ये आपके सामने है। उस समय पर भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। और आज ये एक और आपके सामने नमूना है कि लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। तौसीफ अहमद खान, जब सरकार बनी थी तब बीजेपी कह रही थी ये सब होगा होगा होगा, हम लोग कह रहे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, भाई सरकार चलेगी, सामान्यता हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तस्वीरें तो बीजेपी को सही साबित कर रही है। तालिबानी तंदूर कांड ने तो सबको हिला दिया। राष्ट्रपति शासन लगेगा, बंगाल बचेगा। तौसीफ अहमद खान, तौसीफ अहमद खान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, उनसे आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा उनको कनेक्ट करेंगे। प्रोफेसर वार्ष्णेय, ये तंदूर कांड, ये हिंसा, ये खूनी खेला, ये सब देखकर मतलब कुछ लोग, अच्छा मेरे ख्याल से आवाज पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है तौसीफ अहमद खान? ठीक है, उनको दोबारा कनेक्ट करेंगे। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर मैं सवाल पूछूंगा। हाँ बोलिए। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप लोग भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमारा ये मानना है कि चाहे ये चुनाव से पहले की हिंसा है या चुनाव के बाद की हिंसा है, हम हिंसा की सख्त निंदा करते हैं। जिन्होंने भी ये हिंसा किया है, जो भी इस हिंसा में शामिल है, हम राष्ट्रपति शासन की ऐसे कभी भी मांग नहीं करते बिना इंक्वायरी के। राष्ट्रपति शासन अगर लागू करना होगा तो फिर बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लागू करना होगा। उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी में किस